आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले एग्जामों में भी पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चाहे वो अग्निवीर भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो पूछे जा सकते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, गंगा सफाई अभियान कब शुरू हुआ था? आप बताइए, गंगा सफाई अभियान शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था हमारा 1985 में। गंगा सफाई अभियान 1985 में शुरू हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? मतलब पृथ्वी के जो फेफड़े का काम होता है हवा देना, ठीक है, इंसान को, इंसान के शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो पृथ्वी को सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है? एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है हमारा अमेजन वन। अमेजन वन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? पूछा जा सकता है, भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर और सांझ का तारा कहा जाता है हमारा, किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव ने पहली बार कदम कब रखा? चंद्रमा पर मानव ने पहली बार कदम कब रखा? तो इसका हमारा जो उत्तर है, चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने जो है चांद पर पहली बार जो है कदम रखा, पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पूछा जा सकता है ये। तो नीली क्रांति हमारी किसके उत्पादन से संबंधित है? ये है हमारे मत्स्य उत्पादन से, मतलब मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति हमारी संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आप बताइए अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में। तो दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा कावेरी नदी को, कावेरी नदी को, ठीक है। दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा नदी की पूजा की जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी नदी की पूजा की जाती है। काफी पवित्र समझा जाता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत जो भारत के मानचित्र में जो सबसे नीचे वाले राज्य है उसे दक्षिण भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है हमारा बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे, ठीक है, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ हमारा बसा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? भारत में, आप बताइए मुझे, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इसका सही उत्तर है मेघालय में। मेघालय में, ठीक है, मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्योंकि मेघालय, नाम से ही पता चला, मेघ, मेघ किसे कहा जाता है? मेघ जो है बादल का एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो मेघ मतलब आप समझ, मेघालय मतलब मेघ, बादलों का आलय, ठीक है। मेघालय जहां पर बादल सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब बादलों से ही वर्षा होती है। तो इसलिए भारत भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, ठीक है। तो रिपीट करिए, गंगा सफाई अभियान 1985 में शुरू हुआ। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा पर मानव ने पहली बार कदम कब रखा? चंद्रमा पर मानव ने 20 जुलाई 1969 को पहली बार कदम रखा था। कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रांग थे। नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? नीली क्रांति जो है हमारे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ जो हमारा बसा है वो हमारा गोमती नदी के किनारे बसा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो मेघालय में होती है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।